इस वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वेक्सिया लाइफ के लिमिटेड कंपनी के बारे में। काफी दिनों से इस स्टॉक के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, तो आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे क्योंकि इसका प्राइस अभी हाल ही दिनों में कुछ काफी ऊपर बढ़ने के बाद प्राइस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आ रहा है। तो अब जो लोग हाल फिलहाल के दिनों में इसमें इन्वेस्टमेंट किए होंगे यहाँ पे या यहाँ पे जब प्राइस नीचे आ रहा है तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो इसी चिंता को इस वीडियो में दूर करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि ये जो प्राइस लगातार नीचे आ रहा है कहाँ तक नीचे आ सकता है और कहाँ से फिर सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर उठेगा, और भी तमाम चीजों को इस वीडियो में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, वेक्सिया लाइफ केयर में जिन लोगों ने भी अपना हाल के दिनों में इन्वेस्टमेंट किया होगा वो सिर्फ चार्ट देख के, चार्ट तो खैर लोगों ने देखा ही नहीं होगा, बहुत से लोग कंपनी के काम को भी नहीं समझे होंगे, काम और फंडामेंटल को भी बिना समझे इसमें पैसा लगा देंगे। तो इसलिए शुरुआत शुरू से करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले काम और फंडामेंटल को भी डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझेंगे चार्ट पर कि इसमें अभी इसका प्राइस कहाँ तक नीचे आ सकता है। तो शुरुआत सबसे पहले काम से करते हैं। काम में यदि देखेंगे तो ये जो कंपनी है आपको बेसिकली केमिकल एंड एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम करती हुई दिखेगी। इसमें ये ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। हालांकि केमिकल के सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग जैसी कोई चीज नहीं होती, इसमें बेसिकली ये ट्रेडिंग का काम करती है। इसको जो भी केमिकल्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाती है उसको ये बेचती है और उससे इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। काम के हिसाब से समझे तो केमिकल के सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनियां हैं उनका ग्रोथ फ्यूचर में काफी रहेगा, क्योंकि आज के समय में केमिकल जो है लगभग हर एक चीजों में यूज किया जाता है। तो इसलिए केमिकल के सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनियां होती है वो काफी इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यदि हम लोग फंडामेंटल को समझे, तकरीबन 157 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप, ये शेयर प्राइस को कम होने की वजह से मार्केट कैप कम हो गया। और आप जानते हैं कि शेयर प्राइस के घटते और बढ़ते रहने से मार्केट कैप घटते और बढ़ते रहता है। शेयर प्राइस अभी भी इसके बुक वैल्यू से ज्यादा, ये बढ़िया बात है। और सबसे कमाल की बात है कि कंपनी का जो ROC है और ROE है यह प्लस में, ये माइनस में नहीं है। यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी कम से कम ये मान लीजिए 1% के करीब, तो 1% रिटर्न निकाल कर देने का दमखम रखती है। 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने कंपनी के काम और फंडामेंटल को समझा, दोनों काफी बढ़िया अभी तक हम लोगों ने इसमें देखा। काम और फंडामेंटल भी काफी बढ़िया। आप टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं कंपनी का चार्ट क्या बोलता है। तो 1 साल के चार्ट पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन रेंज में था इसको एक रेंज मान ले, तो यहाँ से जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस 2.20 सीधे 3.20 तक गया। और कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग बनता है। प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस धीरे धीरे करके लगातार नीचे आ रहा है। कहाँ तक नीचे आ सकता है, यही इसी सपोर्ट के पास आएगा 2.20 जहां से इसका प्राइस उठना शुरू हुआ था। और फिर अभी मतलब इस रेंज में आ सकता है। ये जो रेंज आप देख रहे हैं पहले, जहां जिस रेंज में ये समय बिताने के बाद प्राइस ऊपर गया था और फिर इसमें थोड़ा सा समय बिता गया, या हो सकता है कि इसी सपोर्ट पर समय बिता के प्राइस यहाँ से फिर ऊपर उठेगा, बाउंस बैक करेगा। तो जो लोग हाल फिलहाल के दिनों में इन्वेस्टमेंट किए होंगे यहाँ पर या यहाँ पर, वो निकलना चाहे तो जब प्राइस यहाँ से ऊपर उठेगा तो निकल सकते हैं। लेकिन और यदि लंबी अवधि के निवेश के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट किए तो बेशक आप उसमें बने रहिए। और जब प्राइस यहाँ से ऊपर उठने लगेगा तो यहाँ पर आप एवरेजिंग भी थोड़ा सा कर सकते हैं ताकि आपका एवरेज प्राइस और नीचे आ जाए। नए व्यक्ति क्या करेंगे, मान लीजिए यदि किसी नए व्यक्ति को अभी इसमें एंट्री लेना है तो जब तक प्राइस, अब जैसे अभी तो नीचे आ रहा है तो नीचे आने पर एंट्री नहीं लेना है, प्राइस को नीचे आने दीजिए। और जहां पे ये सपोर्ट लेके प्राइस रिट्रेसमेंट करके प्राइस फिर ऊपर उठेगा तो आप वहां पे एंट्री ले लीजिएगा। तो नए व्यक्ति के लिए क्या करना हो, जिसका पहले से हाल फिलहाल दिनों में इसमें इन्वेस्टमेंट है, उनके लिए सटीक रणनीति मैंने चार्ट के माध्यम से बता दी। कोई भी कंफ्यूजन है यहाँ पे आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसको फिर से एक बार आपको कमेंट में इसको क्लेरिफाई कर दूंगा। अब यहाँ हम लोग कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट को समझे। जो हाल के दिनों में दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आया, यानी कि जो Q3 के नंबर आए हैं उसमें कंपनी का सेल्स आपको डिक्लाइन होते हुए दिखा। और ये पिछले 2-3 क्वार्टर्स आप देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है लगातार कम होते जा रहा है। सेल्स कम होने की वजह से जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यह भी देखेंगे तो कम हो गया है, पहले के मुकाबले लगातार कहेंगे तो कम ही हो रहा है। जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये बढ़ते रहना चाहिए। और जब नेट प्रॉफिट की हम बात करते हैं, जो टैक्स वैक्स देने के बाद कंपनी के पास बचता है, तो नेट प्रॉफिट भी देखेंगे आपको कुछ खास नहीं है। नेट प्रॉफिट भी आपको लगभग कम ही हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर मुकाबले देखें तो जब जाहिर सी बात है सेल्स नहीं होगा तो कंपनी का प्रॉफिट नहीं होगा और प्रॉफिट भी आपको डिक्लाइन होते हुए दिखा। ये कहीं से भी सही साइन नहीं है एक अच्छी कंपनी के भविष्य में ग्रोथ करेंगे। हालांकि ये क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट दिन में आते रहते हैं, ये फिर से यदि ठीक आते हैं 2-3 मंथ के बाद तो ये एक फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से और भी फंडामेंटल को बेहतर होने के चांसेस इसमें दिखेंगे। इसकी वजह से जब आप बैलेंस शीट देखते हैं, क्योंकि कंपनी के क्वार्टर के नंबर लगता है डिक्लाइन हो रहा है, तो जब बैलेंस शीट में आप देखते हैं तो पाएंगे कि कंपनी का जो डेप्ट है, डेप्ट आपको यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेगा। पहले जहां 52 करोड़ के आसपास था, उसके पहले 40 करोड़ के आसपास था। आप देखेंगे लगातार कंपनी का डेप्ट आपको हर सालाना बेसिस पे निकाला जाता है तो वो आपको बढ़ते हुए दिखेगा। और इसके साथ जो कंपनी का रिजर्व पैसा होता है, जो फ्री कैश फ्लो होता है, वो आप देखेंगे तो यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए दिखा है। यानी कि रिजर्व जो बढ़ना चाहिए वो कम हो रहा है और प्लस जो डेप्ट है, जो कर्जा है वो कम होना चाहिए वो बढ़ रहा है। ये भी एक मतलब नेगेटिव साइन इसको कह सकते हैं। कंपनी में इन्वेस्टर्स देखेंगे तो कंपनी के जो इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में जो प्रमोटर्स हैं यह भी आपको कम ही दिखेंगे, तकरीबन 10% के आसपास है। ज्यादातर इसके शेयर्स पब्लिक के पास है। अच्छी बात यह है कि कंपनी में FII और DII के भी
हिस्सेदारी थोड़ी बहुत इस स्टॉक्स में, जो कि एक उम्मीद जगाता है कि यदि क्वार्टर टू क्वार्टर के नंबर बढ़िया आते हैं और कंपनी का फंडामेंटल थोड़ा सा बेहतर होते हुए दिखता है, तो ये शेयर प्राइस और भी तेजी से रॉकेट बन सकता है और प्राइस और भी एक नया रिकॉर्ड बना सकता है। तो आपको एक्सेल लाइफ केयर में देखिए, ये लंबी रेस का घोड़ा है, इसमें थोड़ा समय देना होगा। समय देंगे तो आपको इसमें पैसा बनेगा। हाल फिलहाल के दिनों में पैसा लगा के शॉर्ट कॉर्नर में पैसा बनाना चाहते हो तो पेनी स्टॉक में थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इसके बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी, आप